भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी की जीत पर दिल्ली समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की कमान भी अब भाजपा के हाथों में आ गई है। और यही नहीं, केजरीवाल का घमंड टूट गया और भाजपा ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। लेकिन भाजपा की जीत जितनी आसान लग रही है, उससे ज्यादा कठिन राह भाजपा के मुख्यमंत्री को चुनना होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इसे लेकर अटकलबाजियों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी में सीएम पद की रेस में पार्टी के 5 बड़े नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों में शामिल माने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा, दूसरा सतीश उपाध्याय, तीसरा आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता का आगे चल रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ऐन मौके पर एक नया नाम सामने लाकर सबको चौंका दे, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सीएम पद की दौड़ में शामिल होने वालों में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का बताया जा रहा है। पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली सीट पर आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद भाजपा के लिए एक अहम व्यक्ति बन गए हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट हैं। उन्होंने बाहरी दिल्ली का होने के बावजूद नई दिल्ली में दम दिखाया। जाट सीएम बनने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक मैसेज जाएगा। जीत के बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। सीएम पद की रेस में विजेंद्र गुप्ता भी शामिल माने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। भाजपा उम्मीदवार ने 37,816 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्हें कुल 70,365 वोट मिले। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी का वरिष्ठ चेहरा है और आप की लहर के बावजूद पहले भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तीसरे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय का नाम भी शामिल किया जा रहा है। वो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। उन्होंने संगठन में पहले भी कई दायित्व संभाले हैं। वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं और आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। पंजाबी चेहरे के रूप में चौथा चेहरा भाजपा नेता आशीष सूद का है, जो बीजेपी पार्षद और दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं। अभी गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनके केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी संबंध है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा के पास 5वां और दमदार चेहरा रोहतास नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र महाजन की नाम भी सीएम पद की लिस्ट में माना जा रहा है। जितेंद्र महाजन ने आप की सरिता सिंह को 27,902 मतों से पराजित किया है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जितेंद्र महाजन ने 73,873 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। फिलहाल दिल्ली की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में तो आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तमाम तरह के जातीय समीकरण को साधना भाजपा के लिए भी कम चुनौती भरा नहीं होगा।